हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं मैथ पेडागोजी, जो कि आगे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। तो पहला प्रश्न है, यदि 0.007/p बराबर 0.01 है तो p का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे p का मान निकालना है। तो पहले यहाँ पर हम पॉइंट को उड़ाते हैं। तो यहाँ पर जो है पॉइंट को उड़ाते हैं, इसका आगे 3 अंक है, तो 1 पर 3 जीरो देना है, ठीक, और गुना कर देना है। फिर यहाँ पर पॉइंट है, इसको उड़ाते हैं, इसका आगे 2 अंक है, तो इस यहाँ पर 1 पर 2 जीरो लिख दिए हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ आ गया 10p बराबर 7। आगे इसको हम हल करेंगे। देखिए 10p बराबर जब 7 आया तो p बराबर क्या हो जाएगा, 7/10। इसको भाग करते हैं तो यहाँ पर आता है 0.7 इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर है। ये तो पहले ही गलत है, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर जो होता है 1000 मीटर होता है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ये तो सही है। फिर आगे है 1 मीटर बराबर 100 cm, ये भी सही है। फिर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर, ये गलत है। देखिए 1 cm बराबर जो होता है 10 मिलीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, यहाँ ये तो सही है। फिर आगे दिया गया 1 मीटर बराबर 10 cm। देखिए 1 मीटर बराबर जो होता है 100 cm होता है। इस कारण जो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, यानी तीनों ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन 3 को देखिए, पैटर्न का अवलोकन कीजिए और खाली स्थानों में भरने के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त संख्या को चुनना है। यहाँ पर देखिए 4 संख्या का सीरीज दिया गया है, फिर बराबर इसको जोड़ के 10 यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, ये जो है कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है इसको देखना है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 है, बराबर 10 कर दिया है। फिर 2 से लिया है, यहाँ पर लिया है 2 3 4 5, फिर यहाँ पर 3 चालू किए हैं 3 4, यहाँ पर होगा 5, यानी पहला बॉक्स में 5 भराएगा। 6 है तो यहाँ 10 + 4 बढ़ रहा है 14, फिर 14 में इसमें जोड़ेंगे 4, हो जाएगा 18, यानी 5 18 का पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 4 है, निम्न तालिका वर्षों में एक राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या दिखाती है। देखिए बायां तरफ वर्ष है और दायां तरफ बाघों की संख्या है। ठीक, कुल 4 वर्ष है और कुल 4 वर्ष में बाघों की संख्या वृद्धि और कमी दर्शाया गया है। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन में कहा गया है देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन, इसको हम देखते हैं। पहला ऑप्शन में कह रहा है यहाँ पर बाघ हो, यहाँ पर संख्या, यहाँ पर बाघ हो, बाघों की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है। देखिए 2014 में 173 थी, फिर 2015 में 156 हो गया, कम रहा, ठीक, कम ही रहा, इसमें कह रहा प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा, तो ये तो गलत हो गया। फिर ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है पिछले वर्ष के सापेक्ष 2016 के तुलना में 2015 में अधिक बाघ कम हुए हैं। तो 2016 का अगर हम देखते हैं, 2016 में जो है 140 बाघ है। इसके तुलना में इससे पहले यानी 2015 में 156 है। दोनों का अंतर करते कितना कमी हो रहा है, यहाँ पर 16 का कमी हो रहा है। ठीक, और 2015 में देखते हैं, यहाँ पर 2015 है, 2015 में जो 156 बाघ है और इसके
पिछले वर्ष यानी 2014 में जो 173 बाघ है, इस दोनों का अंतर करते हैं तो 17 है। यहाँ पर स्पष्ट देख पा रहे हैं कि 2015 में बाघों की संख्या अधिक कमी हुई है। 2015 में बाघ की संख्या 16 की कमी हुई है और 2015 में 17 की कमी हो रही है पिछले वर्ष की तुलना में। इस कारण ऑप्शन नंबर इसका बी इसका सही जवाब होगा। कहने का मतलब है पिछले वर्ष की तुलना में 2015 में अधिक बाघ का कमी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक विषमबाहु त्रिभुज में होते हैं। पहला ऑप्शन है 3 समान भुजाएं, ये तो गलत है। 2 समान भुजाएं, ये भी गलत है। 3 असमान भुजाएं, ये सही है। नाम से स्पष्ट है विषमबाहु त्रिभुज है, इसमें तीनों भुजा जो है अलग अलग होती है। ABC 3 भुजा भी अलग होता है, 3 कोण भी अलग होता है। इस कारण इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर देखिए, एक ट्रेन टिकट काउंटर पर कुछ व्यक्ति लाइन में खड़े हैं। अमीना का स्थान दोनों ओर से 14वां है, तो उस लाइन में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं? देखिए, अमीना का स्थान जो दोनों ओर से, बाएं तरफ से भी 14वां स्थान है और दाएं तरफ से भी अगर गिनती करते हैं 14वां स्थान है, तो उस लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं खड़े हैं? इस टाइप का क्वेश्चन अगर हल करते हैं तो 14 जोड़ 14 दोनों को जोड़ते हैं, प्लस कर देते हैं, यानी 28 - 1 बराबर इसका 27 आंसर होगा। अगर इसी प्रश्न में अगर कहा जाए कि दोनों बगल से अमीना का स्थान 5वां है, दोनों बगल से 5वां, इधर से भी 5वां इधर से भी 5वां है, तो 5 + 5 जोड़ देना है 10 - 1 यानी 9वां हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है दोनों बगल से 14वां है, तो 14 + 14 जोड़ देना है, 28 - 1 कर देना है बराबर 27। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कहा गया है एक बच्चा जो है वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा। एक बच्चा जो है एक वर्ग और आयत में अंतर नहीं समझ पा रहा है, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है, तो वैन हीले के ज्यामितीय तर्क सिद्धांत के अनुसार छात्र किस जगह पर है? यानी एक बच्चा है इस वर्ग और इस आयत में जो अंतर नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है बच्चे में जो है अभिगृहीय स्तर की कमी है, ये भी नहीं है। विश्लेषण स्तर की कमी है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, निगमन स्तर यानी नियम की कमी है, ये भी नहीं है। बच्चा जो है दृश्यीकरण स्तर उसको ठीक से नहीं हो पा रहा है। ऑप्शन नंबर डी, बच्चा को पहले जो है दृश्य दिखाना है कि ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होता है। ठीक है, और आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होता है। इसके बारे में इसको बच्चा को समझाना है दृश्य के माध्यम से, यानी बच्चों को पहले दृश्यीकरण करना है, तब बच्चा जो है वर्ग और आयत में अंतर कर पाएगा। इस कारण इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बच्चे द्वारा 5 विषय में प्राप्त अंकों का मान 74 दिया गया है। 5 विषय में प्राप्त अंकों का मान 74 दिया गया है। उसने 3 विषय में 70, 75 तथा 80 अंक प्राप्त किए। उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषय में प्राप्त अंकों का माध्य निकालना। यहाँ पर देखिए 5 विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 74। ठीक है, तो 5 विषय का अंकों का योग निकाल देना है, अंकों का योग। ठीक, यहाँ पर देखिए 5 विषय का अंकों का योग कितना हो जाएगा? 74 × 5 कर देगा, दोनों गुना कर देना है, यह आ जाएगा 370। और यहाँ पर 3 विषय का अंक दिया गया है 70 + 75 + 80, तीनों को जोड़ते हैं यहाँ पर, तीनों विषय का ये चला आता है 225। ठीक, दोनों का डिफरेंस करेंगे। यहाँ पर 5 विषय का योग दिया गया 370 निकाल चुके हैं, और 3 विषय का योग यहाँ पर निकाल चुके हैं 225। तो शेष 2 विषय का हमको निकालना है, शेष 2 विषय का अगर हम निकालना है, इस दोनों को अंतर कर देना है। इस दोनों को जब अंतर करते हैं, यहाँ पर देखिए शेष 2 विषय का अंकों का योग निकालते हैं, शेष 2 विषय का, तो 370। ठीक,
यानी 5 विषयक और 74 से गुना करते हैं तो 5 विषय का अंकों का योग निकलता है, माइनस ये तीनों विषय का योग जोड़ देना है यानी 225। दोनों का अंतर करते हैं तो 2 विषय का अंकों का योग आ जाता है यहाँ पर 145। और यहाँ पर निकालना 2 विषय का माध्य निकालना है, ये 2 से इसको काट देंगे, ठीक है। काटते हैं तो इसका ऑप्शन चला था ऑप्शन नंबर बी 72.5। क्वेश्चन नंबर जो है 9 में देखना है, प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर अगली संख्या बताना है। देखिए यहाँ पर 910 दिया गया है, 821 है, फिर 732 है, फिर 643 है, फिर अगला संख्या बतलाना है क्या होगा। देखिए यहाँ पर दोनों का डिफरेंस करते हैं, अंतर करते हैं, तो दोनों का अंतर जो है यहाँ पर कितना का है, दोनों का डिफरेंस करते हैं ये 89 का अंतर है, ठीक, -89। फिर इस दोनों का अंतर करते हैं, -89 का अंतर है, ठीक। फिर इस दोनों का अंतर करते हैं, यहाँ भी -89 का अंतर है। फिर यहाँ पर 643 में घटाना है -89, तो ऑप्शन निकल के चला आएगा आपको 554, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन 10 में देखिए, सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूम लेगी। देखिए घड़ी का घंटा का सुई जो है, घड़ी के घंटा का सुई 1 घंटा में जो है 30 डिग्री कोण बनाती है। लेकिन यह इस क्वेश्चन में कहा गया है सुबह 6 से लेकर के दोपहर 3 बजे तक, यानी कुल 9 घंटा है। यहाँ 1 घंटा में 30 डिग्री कोण बनाते हैं, तो 9 घंटा में कितना डिग्री कोण बनाएंगे, तो 9 गुना कर देना है 30 से, 9 × 27 यानी 270, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन 11 है, उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक है। तो पहला ऑप्शन देखिए पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, ठीक। यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन खोजना है, कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन दिया गया पाठ की पुनरावृत्ति के लिए। दूसरा ऑप्शन है उन छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहा गया समस्या समाधान के शिक्षण के लिए। और ऑप्शन नंबर डी कहा गया गणितीय संकल्पना को समझने में विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सबसे बेस्ट है ऑप्शन नंबर डी, ठीक। क्योंकि बच्चों के उपचार जो करते हैं बच्चों को विद्यार्थियों को प्रदर्शन को सुधारने के लिए करते हैं, ठीक है। और जो कठिनाई बच्चों को जो प्रश्न हल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है उसको मतलब हल करने में उपचारात्मक शिक्षण सबसे बेस्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती है। तो पहला ऑप्शन है परियोजना है, दूसरा क्विज है, तीसरा है दैनिक विवरण है। ये तीनों जो है रचनात्मक हो सकता है, तीनों रचनात्मक होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सत्र अंत परीक्षा, यानी साल के अंत में परीक्षा लेना जो है ये रचनात्मक आकलन का कोई भी इससे चर्चा नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डिन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती है। पहला ऑप्शन है प्रायिकता, प्राथमिक कक्षा की बात हो रहा थी, इसमें प्रायिकता की बात होगी ही नहीं, इस कारण जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ठीक। स्थानीय मान संख्याओं का योग, एक अंकों वाली संख्या गुणन, ये सब हम करा सकते हैं, ठीक, डिन्स ब्लॉक पर। लेकिन जो है प्रायिकता जो है ये कक्षा 1 to 5 के लिए है ही नहीं, इस कारण जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन
14 वासु के पास एक बाल्टी थी जिसमें 37.1/2 लीटर दूध आ सकता है। वह उससे 250 मिली की छोटी बोतलों में भरकर बाजार में दूध बेचना चाहता था। वह इस दूध से कितनी छोटी बोतल भर सकता है? यहाँ पर देखिए, एक जो बड़ा बाल्टी है उसमें दूध कितना आता है? 37.1/2। इसको हम पूर्णांक तोड़ते हैं तो 75/2 लीटर दूध आता है। इसको बदल देना हमको मिलीलीटर में, ठीक है। इसको 1000 से गुना कर देना है, ठीक। और इस दूध को जो है हम बाज़ार में जो बेचते हैं वो नापना जो है 250 मिली का है। इससे भाग कर देना है। देखिए 0 से 0 कट गया, 25 चौके 100, 2 दूना 4, यानी 75 गुना 2 यानी 150। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 150 नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करना है। ऑप्शन नंबर डी 149 है, यहाँ पर होगा 150। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, एक त्रिभुजाकार पिरामिड के नेट में कितने त्रिभुजाकार फलक होते हैं? देखिए त्रिभुज में 3 तो भुजा होती है पहले से, ठीक। तो 3 फलक ये पहले से हो गया, ठीक है। लेकिन ये पिरामिड है तो एक नीचे वाला फलक होता है, नीचे वाला फलक एक और जुट जाएगा, ठीक है। 3 फलक हो गया इसमें और एक नीचे वाला, यानी 4 कुल फलक होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।